पॉलिटी यानी संविधान जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन ये आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन के। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ अथवा और अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अर्धसंघीय अथवा संघीयवत। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 स्वतंत्रताओं को। तो अनुच्छेद 19(1) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यही 19(2) जो है आपका 19(2) जो है आपका, इसके आधार पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। युक्त बुद्ध निबंधों की घोषणा इस प्रकार है, जैसे पहला आपका भारत की सुरक्षा व संप्रभुता, दूसरा मानहानि, तीसरा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, चौथा सार्वजनिक व्यवस्था, पांचवा शिष्टाचार या सदाचार, और छठा आपका न्यायालय की अवमानना। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत में वह अधिकार होता है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 माह के लिए। दोस्तों राष्ट्रपति का पद 6 माह या 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता। भारत के उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्य करते हैं जब तक कि एक नया राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि पद खाली नहीं रह सकती। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 61वां संशोधन अधिनियम। तो भारत के संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम, जिसके आधिकारिक तौर पर संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के मतदान हेतु 21 से 18 वर्ष घटाकर उनकी उम्र की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1977 में।
दोस्तों लोकसभा के पहले मध्यावधि चुनाव 1970 में छठी लोकसभा ने कराया था। 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर दिया गया था और मार्च 1977 में छठी लोकसभा का चुनाव कराया गया था। ठीक है, आपको बता दें सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, निर्णायक मत। दोस्तों अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है तो अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। ऐसे मत को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट कहा जाता है, जिसका उद्देश्य गतिरोध का समापन करना होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रि परिषद में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बिना विभाग के मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संसद का ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बी और डी। ठीक है, बी और डी यानी आपका जो है एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अंतरराज्यीय विवाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह मसूदी 17 दिसंबर 1905 से लेके 18 सितंबर 1992 भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे हैं तथा उन्हें 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभालने का मौका मिला है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहां पर सीमित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 30 वर्ष। दोस्तों 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र जहां से वह चुनाव लड़ रहे हों कि मतदाता सूची में उनका नाम भी होना चाहिए और आपको बता दें समान समय में वह संसद के सदस्य भी नहीं होने चाहिए। ये सब जो है जो पूर्ति ये सब जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी आदमी जो भी विधान परिषद की सदस्यता के लिए अप्लाई करता है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वह इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो भारत के महान्यायवादी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1957। तो तुम बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा के कामकाज की जांच करने के और उनके बेहतर कामकाज के लिए उपाय सुझाने के लिए 16 जनवरी 1957 को भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 स्तरीय व्यवस्था है। तो तुम भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। इसमें 3 स्तर, ग्राम पंचायत, फिर आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं और प्रत्येक के विशिष्ट कार्य होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 स्तरीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला आम चुनाव संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 1951। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, अनुच्छेद 239 से और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या छत्तीसगढ़? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको बता दें, आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद।